विराजमान माता कौशल्या के समान भक्तिमय ममतामय वात्सल्य करुणा में माताएं राजा दशरथ के समान श्रद्धेय पितागण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान देवता जैसे भैया मोला आज ये सुंदर पावन कार्यक्रम के आयोजन करने वाले आयोजन करता समस्त घासीदास नगरवासी समस्त आयोजन करता साथ ही साथ ये अक्षर के अलग करने आए विधानजी महोदय मृदभाषी संचालक महोदय जी ये ध्यान जो सजाए में प्रत्यक्ष आकर्षक रूप से सहयोग देने वाले समस्त मध्यान्ह भाई और बहने वाला साथ ही साथ घासीदास नगर भिलाई के पावन धारा पर खेलने वाले माँ और कृष्ण समान छोटे छोटे बाल गोपाल आप सबों के श्री चरण में श्री श्रद्धा मानुष परिवार ग्राम श्री कोटि जूनागढ़ की ओर से सादर 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 नमन शीश नमन प्रणाम है शीश नमन प्रणाम है शीश नमन प्रणाम है स्वीकार करो और स्वीकार करते करते श्रोता समाज हमारे दीदी हमारे भैया आज बहुत ही पावन शुभ अवसर से होती आज हनुमत राय जी महाराज के जन्म उत्सव पूरे भारत में अभी पूरे राष्ट्र में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते तो समस्त श्रोता संत हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव के लिए ढेर सारी बधाइयां। हनुमान जी महाराज आज घासीदास नगर में उपस्थित होकर के प्रभु राम की पावन कथा के उपस्थित होंगे परमात्मा राम की कृपा बरसे हुए हैं बुरे व्यक्ति सत्संग में शामिल हो सकते जीवन में प्रभु राम की कृपा बरसे है और भगवान शंकर माता पार्वती लग रहे कि हे उमा हे पार्वती राम कथा सुनने के अधिकारी गिरिजा संत समागम संत लाल कछुआर दिन कोई कीमत का तो वैसे हो पावन ये दुलारा इस संत समागम में आना प्राप्त करना तो दीदी करो राम कथा में छट्टा छट्टा और नाचा पेपर में डट्टा
वाले पहले लेकिन दीदी कोई पब्लिक में दिखा था ना, तो इसलिए की सभा तो जिनके सरल समुद्र समाना तथा तुम्हारी सुबह सरिनाना भर निरंतर भर पूरे तुमके ही बस हो तुम रोए। निर्णय आपका करना है कि प्रभु राम को आपका अपन हृदय में बसाना कि नहीं बसाना है। बाबा तुलसी की थे कि जिन व्यक्ति के कारण जो समुद्र के समान विशाल है, जो निरंतर कथाओं के निष्पादन करत है और निरंतर आगे भी करना चाहते, भर में निरंतर हो ही रखते हैं, वो कभी तृप्त ना हो, बार बार कथा सुनने के अभिलाषी हो। हे प्रभु, आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाओ करके बस जाओ, ऐसे व्यक्ति के हृदय अपन दया बना लो, है ना, वास हो जाए। तो हमने और आपका प्रभु राम ने यहाँ बसाना है, हम हिंदू हैं और भैया राम ने यहाँ बसाना है। आओ चरण कथा प्रसंग की ओर। आज जिन कारण कथा प्रसंग के ऊपर चर्चा करना है, रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 64 जिन्हें राम तुलसी लिखे हुए प्राण के नाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान पूर्ण रघुवर की धूल सुरपूर्ण बालक सलाम श्रोता समाज। और सर्वप्रथम प्राप्त दोहा के जो सात्विक भाव बाबा जी लिखे हुए और आपके बीच रखने के प्रयास करें, तत्पश्चात यथावती चर्चा करने के प्रयास करें। माता सीता जी भगवान राम के पास आ गए, भगवान राम ने वनवास में ले ली, प्रभु राम के पास आकर के कहते कि हे प्राणनाथ, हे बड़ा के धाम, हे सुख के धाम, हे सुंदर, हे सुजान, हे रघुकुल के कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना ये अयोध्या जो है मेरे लिए नरक के सवाल। दीदी हो भैया सबके ध्यान की घटना थी, है ना, ये मान गए चंचल जो मेरा राम घोड़ा निर्मति भाग थे, तो चंचल मन का संसार की ओर न बढ़ा करके राम कथा में दौड़ाओ। कथा प्रसंग की अगर शुरुआत किया जाए तो प्रभु राम को 14 साल की वनवास मिले हैं। माता कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहला, सिर्फ प्राण के भारत जीवा देव एक भरता ही पीता। दूसरा, नाम दूसरा वर्ग जोड़ी पूरा नाथ मनोरथ लोगी ताकि शेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। पहला वरदान भारत के लिए अयोध्या की राजगद्दी, दूसरा वरदान राम के लिए 14 साल की वनवास। और ये राम वो नगर के जो बात है पूरे अयोध्या नगरी में ऐसे तेजी से फैली, ऐसे तेजी से फैली जिस प्रकार से बाबा तुलसी की थे कि नगर रात में बात सुनती थी, छूट चढ़ी जब सब तल बिछी बिछी जब दत्त मार थे तो बिछी के जहर जितना तेजी से शरीर में चढ़ते उससे भी अधिक तेजी से ये राम की बड़ी के बाद जैसे समाज पूरी अयोध्या नगरी में फैल गए। और यही समय माता सीता जिला जब ये बात की पता चली कि समाचार की समय सुनी से उठी अगुलाई जानी सास पर कमल जो बंदी बैठी सुनना माता सीता ने पता चला कि वह स्वामी राम 14 साल की वनवास को जाती। माता सीता अगर चाहते तो कार्य करके भगवान राम के पास जाती और राम के पास जा करके भगवान राम से बात में चर्चा करती, लेकिन एक नारी ने बोला, एक बहू ने बोला, जे बोला आज के हमारे संसार के, आज के हमारे समाज के नारियल हो चुके हैं, तो जीवन में एक पत्नी का कैसा होना चाहिए, एक बहू का कैसा होना चाहिए, हमें महिलाओं को हमें कैसे जीवन यापन करना है, ये रामचरितमानस हमें सिखाते। माता सीता चले गए, माता कौशल्या के समक्ष, और कौशल्या के समक्ष जाकर के कहा सही कि मां मैं पति के साथ जाना चाहता हूं, आप क्या भेजो या ना भेजो। लेकिन माता सीता जी सिर बना करके बैठे हुए थे और सिर बना करके बैठ करके विचार करत कि चले चहत वह जीवन नाथू के स्त्री बोला साधु वो स्वामी वो प्राण नाथ जो है बनना जाना चाहते, पता नहीं ध्यान से सुन मेरे कभी समझ आई कि पता नहीं वो स्वामी क्यों नहीं
ऐसे सोचते चारों चरण लख लेखति धरणी, है ना। जब एक बिटिया के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, बिटिया के जीवन में कोई संकट आ जाए, तो सबसे पहले हमें कौन याद करते हैं? माँ, है ना। तो माता सीता की मैया को ने धरती माता और चारों चरण लख लेखति धरणी, धरती माता अपन चरण के अंगूठे से बोले जाते थे, हटाते थे, और ऐसे से चरण के अंगूठे से धरती माता वो कहते थे माता मैया आज आपकी बेटी को बहुत बड़े संकट में है, एक तरफ पूरे परिवार में सास ससुर है, पूरे बच्चे है, दूसरे तरफ स्वामी राम ने अपने सभी के साथ खाया कि बहुत से रास्ता का पति के साथ रहना चाहा या गले सास ससुर को अपने निर्जन से सेवा करो। और दूसरी बात माता सीता के पैसे चले माता सासा के दौड़ के पैसे दीदी छन छन की आवाज और माता सीता की छन छन की आवाज से माता को जनिया प्रेम से विनती कर रही है मैया सीता, माता को प्रेम बस विनती कर रही है मुझसे ये बच्ची पैदा करी। हे माता अब बन को जाना चाहती मैया, हमारे पता है अब बन को चाहूं, लेकिन हे माता आपसे निवेदन है, आपसे विनती है, आप हमें अपन शरण से दूर मत करो। माता सीता की तेरी का जरूरा इस संसार में तो कितने सारे नारियां हैं, उसके पैर पे जाकर के बच जाना, लेकिन नहीं माता सीता हमको तो आपके पैर में बंधे रहना है, आपके पैर में ही बजना है। माता सीता विचार करते धन्य है और पैर में पैजनिया, एक छोटा पैजनिया जोड़े अगर कैसे सकते थे वो कैसे सकते थे, तो मैं अपना स्वामी कैसे छोड़ सकता और ऐसे से विचार करके माता सीता जोड़े अपन सास ससुर सास कहकर जी जो नहीं गई अपने वाली हे मैया आपसे विनती है कोई बेपरवाह से आवाज में क्षमा कर, लेकिन वही सीख ले हूं जो मोह लिए अच्छा हो, मोह लिए भला हो, मेरा प्राणपति वही शिक्षा दे जेकर से वो परम हित हो। और तब भगवान राम के समक्ष जाकर के ये 5 शब्द के उपयोग प्राणनाथ, करुणायतन, सुंदर, सुखद, सुजान, ये 5 शब्द से माता सीता को संबोधित करें। प्राणनाथ कहने के तात्पर्य का है प्राणनाथ कौन लोग कहे जाते हैं, है ना दीदी हो, प्राणनाथ कौन लोग कहे जाते हैं? तो इनके शरीर में जो बसे हैं वो प्राण, और इस शरीर में प्राण की रक्षा करने वाला गोनाथ, दीनानाथ, प्राणनाथ, परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज। पंडित समय बढ़िया दीदी बढ़िया बढ़िया शब्द से संबोधित करें प्राणनाथ स्वामी। और अब के समय में क्या हो गए जी जाता तो ठीक से जीव जीता तो ठीक नहीं से, लेकिन ऐसे जमाना आ गया कि आज पति अपन पत्नी ला है बेबी है बाबू, अरे कोई सजता है कि कोई संस्कृति है, कोई हमारा संस्कार है, अगर संस्कृति ऐसा संस्कार सीखना है तो माता सीता सीखो। अब प्राणनाथ वो सुंदर नाम सुंदर नाम को भगवान वाला आदि जे समय रावण माता सीता को लेकर के अशोक वाटिका में बिठा दी। सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी महाराज भेजे दी, और हनुमान जी महाराज ने जब भेजेगी तो सीता जी के पता लगा करके भगवान राम के पास वापस आई दी। प्रभु राम की थे हनुमान जी, अब सीता को पता लगा के वापस आ गए। हाँ, सीता कैसे है, सीता कैसे हुआ कर रहा था स्वामी, तो बिना में एक पल नहीं सका तो बिना अयोध्या नरक के समान है, वो जीवन को पूरी नहीं कर पाता। एक प्रशस्ति थोड़ी के अंदर पर बात जो है तो मुस्कुरा करके हनुमान जी महाराज जी थे कि हे प्रभु जेकर प्राण की रक्षा स्वयं ओकर प्राणनाथ करत है, ओकर प्राण करे का हमने जानी नाम बाहर दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के हिवार, है ना ये सही बात है ना। जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाहर ना बाबा कर सके जो जो करी होई। तो
और थे दोनों के बीच के जो कपाट है इतना टनाटन लगे हुए थे कि वहां से एक चींटी भी प्रवेश नहीं कर पाई। जिनके प्राण के रक्षा और रक्षक जो है ओकर घर वाला जो है चारों ओर घूम के ओकर प्राण की रक्षा करते ओकर नाम कौन पार से कोई रास्ता से जाने का बताओ। तो मानो बाबा तुलसीदास जी महाराज संदेश देना चाहते कि हम सबके जीवन के रक्षक हम सबके जीवन के प्राणनाथ परमात्मा राम है और एक पति के का कीमत है इतने जीव में देह नदी में वाली तैसे नाथ पुरुष भी नारी जिन प्रकार से प्राण के बिना शरीर अधूरा समझ आती है दीदी प्राण के बिना शरीर अधूरा पानी के बिना नदी अधूरा जीव बिना देह नदी में वाली और उसी प्रकार से पुरुष के बिना नारी अधूरा है। लेकिन नारी कौन है? दीदी में बैठे धीमन हम दीदी में बैठे धीमन नारी है। बाबा तुलसी कहते ये संसार में सब नारी है चाहे वो पुरुष हो या नारी हो। ये विश्व में संसार में केवल एक पुरुष है पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परमात्मा केवल एक नाथ वो नाथ है ये प्राणनाथ है केवल एक पुरुष। मानव संकेत इस समस्त नारी का प्रभु राम का कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तैसे पुरुष की नारी और एक बात है जब राम 14 साल वनवास जब गए तो लक्ष्मण जी महाराज ये वन जाएंगे विनती माता सुमित्रा अंबाला की थी कि हे मैया मैं भैया राम के साथ वन जाऊं। माता सुमित्रा की थी कि बेटा जा ते तरी कहीं मत कर और कहा जब राम निवास तरी घर जा मानो प्रवास जा ते तरी भी देरी मत कर और राम हरे को तो प्राण के जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी के ये प्राणनाथ शब्द प्राण के जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी के राम एक ऐसे सखा है। ये संसार में जितने रिश्ते नाते हैं ना वो स्वार्थ से बंधे हुए हैं लेकिन राम ऐसा सखा है जिनका संग अगर कोई व्यक्ति धर ले तो निस्वार्थ सखा वो भक्त के लिए कुछ नहीं कर सकते अपने प्रेमी के लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसा परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज जी गुरु वशिष्ठ की यही बात लगी है। जैन समय भरत जी महाराज प्रभु राम का चित्रकूट में मनाए वर्गीस वापस लाए वर्गीस पूरे साधु समाज में लेकर के गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम लगी थी कि प्रभु आप लौट चलो अयोध्या आपके बिना सुना है आप हरा करो तो प्राण राम के लिए दीदी ये सब राम के लिए है ना राम ही सब कुछ है यही जानना है यही समझना है। प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तजी तात सुहाग दिन जिनहि विधिवान। प्रभु आप प्राण देने वाला हरो है ना हम सब अगर हाथ के कठपुतली हरे प्राण के जीवन देने वाला हरो संसार के सारे सुख व्यर्थ है सुख सच्चा सुख अगर व्यक्ति जगह मिल सकते हैं तो केवल राम के चरणों में एक गाना है ना मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो सच्चा सुख अगर कहीं हम ना मिल सकते तो राम के चरणों में और ये सब त्याग करके जिन व्यक्ति का घर परिवार के सुख सुखा थे ना वो कल ये तो विधाता ही विपरीत है। तो सच्चा सुख केवल चर्चा में क्योंकि ये जगत पति परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में व्यक्ति का सच्चा सुख मिल सकते। आगे कहा थे करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान ये 4 शब्द एक भजन पश्चात प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आओ हनुमान जी महाराज की पावन जयंती जन्मोत्सव और कहे जाते कि भगवान ससुर जी बाबा के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज। तो श्री जी महाराज की पावन चरित्र में एक भजन तत्पश्चात आगे की कथा प्रसंग की चर्चा प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
Om
रामचंद्र की जय। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। माता सीता जी भगवान राम से कहते कि हे स्वामी, आप प्राणनाथ करुणायतन है ना, करुणा करने वाला है ना, करुणा करने वाला भगवान कैसा है? तो कभी परमात्मा राम ने करुणा के सागर, दया के सागर, ममता के सागर अनेक अनेक नामों से संबोधित करेगी। आज के कलयुग में, आज के युग में देखा जाए तो बिना कारण कोई हम सब जीव के ऊपर करुणा करते का? बाबा तुलसी कहते कि परमात्मा राम ऐसे करुणा के सागर है, ऐसे करुणा के सागर है कि अकारण हम सब जीव के ऊपर कृपा करते, करुणा करते।